आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। माता धार्मिक प्रवृत्ति वाली थीं। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण स्वामी विवेकानंद काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उन्होंने भारतवर्ष को धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया और विश्व पटल पर एक स्थान दिलाया। सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में जब उन्होंने भाषण दिया तो अमेरिका के लोग काफ़ी प्रभावित हुए और इस तरह से स्वामी विवेकानंद एक महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना गया। आज हम सभी 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने युवा के बारे में कहा कि अगर युवा अपनी शक्ति को पहचान लेगा तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि कोई भी परिवार, समाज और देश युवा पर निर्भर करता है। हम ऐसा लक्ष्य की ओर अग्रसर हों जिससे संस्कार युक्त शिक्षा की प्राप्ति हो। उन्होंने शिक्षा के बारे में बतलाया कि कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षा निहित न हो, बस उसे अंदर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। लेकिन हम सभी अपनी बातों को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अपनी बातों को बाहर निकालकर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रखें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने युवा पर विशेष बल दिया और युवा को आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिससे एक ऐसा युग का निर्माण हो जो हमेशा याद रहे। और आज हम सभी उन्हें युवा दिवस के रूप में याद करते हैं। अगर हम सभी उनकी बातों को अपने जीवन पर उतारें तो निश्चित रूप से हम सभी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। बहुत कम समय में उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 39 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि इतना कम समय में आज विश्व के पटल पर उन्हें याद किया जाता है। और जिस तरह से हम उन्हें याद करते हैं, उनके कार्य को अपने जीवन पर उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अपने पर विश्वास करो, अपना कार्य स्वयं करो,
तभी तुम विकास कर सकते हो। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आइए हम सभी युवा दिवस के शुभ अवसर पर एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे परिवार का, समाज का और देश का विकास हो। आज देखा जा रहा है कि युवा भटक रहे हैं। हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने सोच को बदलना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा, तभी हम अपने आप को एक निश्चित स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कर्म की प्रधानता दी। उन्होंने कहा कि अगर हम सही अर्थ में कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारी कदम चूमेगी। इस वाक्य को अपने जीवन पर उतारने की आवश्यकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए हम सभी अपने अपने कार्य की ओर अग्रसर हों, जिससे विकास हो। धन्यवाद।